सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो आपको बताऊंगा कक्षा 10 का हिंदी का पेपर जो सन 2022 की परीक्षा में हुआ है। जो पेपर है वो क्या है, 3 घंटे 15 मिनट का है और जिसका जो पूर्णांक है वो 70 अंकों का है। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया होता है वो दिया होता है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन का सही उत्तर हमें लिखना है। ये आपको 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से जो क्वेश्चन सही है उसका आपको आंसर छांट कर लिखना था। इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया होता आपको वो था त्याग पत्र के लेखक का नाम बताना। इसमें आपको 4 विकल्प दिए हैं, तो जो आंसर इसका सही है आपको इसमें छांट कर केवल टिक लगाना था। आगे कहा गया है निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम है बताना है कि वाणग भट्ट की आत्मकथा, सेवा सदन, नदी के दीप और गुनाहों का देवता। अगला क्वेश्चन था किसी एक रेखा चित्र विद्या के लेखक का नाम हमें लिखना था। अगला क्वेश्चन था इसमें किसी एक एकांक के लेखक का नाम लिखिए। और इससे अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों के हमें नाम लिखने थे इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन था 2 नंबर का था। आगे क्वेश्चन था प्रगतिवाद के किन्हीं 2 कवियों के हमें नाम लिखने हैं। और इसमें अगला जो क्वेश्चन दे रखा था वो था आपका निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना आगे कि साकेत किसकी रचना है, कामायनी किसकी रचना है, चिदंबरा और मिर्जा। आगे था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये एक आपको गद्यांश दिया हुआ है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का हमें उत्तर बताना है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका 6 अंकों का क्वेश्चन था। आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें कुछ जो पैराग्राफ है वो क्या है, अंडरलाइन है। तो हमें क्या करना है, इसी के आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है कि गद्यांश आपको दिया हुआ है वो कौन से चैप्टर से आया है और इसके लेखक का नाम क्या है, इसमें लिखना है। तो दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश कौन सा है, जिस पर लाइन खींची हुई है, केवल हमें उसी का अर्थ लिखना है, व्याख्या करनी है इसकी। अगला लिखा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, प्रजातंत्र का आशय हमें स्पष्ट करना था। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें एक अथवा में था ये वाला पैराग्राफ, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक है, ये भी आपको पैराग्राफ दिया हुआ है। या तो आप ऊपर वाला पैराग्राफ कर सकते हैं या फिर आप ये वाला पैराग्राफ कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, 3 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर व्याख्या करनी दूसरे क्वेश्चन में, और तीसरे में आपका कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो आपका काव्य से लिया गया है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्य पद्यांश के संदर्भ सहित हमें व्याख्या करके दिखानी। और ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये भी 6 नंबर का दिया हुआ क्वेश्चन। पहला है आपका चरण कमल बंधु हरिरा, ये आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ काव्य में से, और इसी के आधार पर हमें क्या करना है, या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका क्या करना है, संदर्भ लिखना है और इसकी व्याख्या करनी है। या तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर इसी में अथवा में दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तुम तो है प्रिय बंधु स्वर्ग सी। तो या तो आप ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला क्वेश्चन। तो इनमें से दोनों में से केवल एक ही क्वेश्चन को सोल्व करना था। आगे दिया हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का हमें जीवन परिचय लिखना है। मैं आपको 3 क्वेश्चन दिए, केवल हमें एक का ही जीवन परिचय लिखना है। ये जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर है जयशंकर प्रसाद और फिर तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे जो हमारे पास एक कवि है, ये आपका गद्य में से है और ये क्या है, काव्य में से है। तो निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय हमें लिखना है। तुलसीदास है, सुमित्रा नंदन पंत है और राम नरेश त्रिपाठी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका आया हुआ है संस्कृत में से। संस्कृत में मेरे गद्यांश दे रखा है, उसका क्या करना है, हमें संदर्भ सहित इसकी हिंदी संस्कृत में क्या करना है, अनुवाद करना है। तो पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे और फिर इसका क्या कर देंगे, अनुवाद कर देंगे। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या इसके अथवा में दिया हुआ है आपको ये वाला क्वेश्चन, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। या तो आप ये वाला कर सकते हैं, इस वाला इस श्लोक का अर्थ लिख सकते हैं, या फिर आप इस वाले पैराग्राफ को सोल्व कर सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, वो है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ, मतलब कि जो आपकी याद हो उसका एक श्लोक लिखना है जो इस पेपर में नहीं आया हो। तो जो इस पेपर में क्वेश्चन नहीं आया है उसका क्या करना हमें, उसे क्या करना हमें कि श्लोक लिखना है। आगे दिया हुआ है हमारे पास निम्नलिखित
में से किसी 2 प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। ये आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका क्या करना है, इनका आंसर देना है संस्कृत में। आगे दिया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में पहला, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा देनी है और उसका उदाहरण भी हमें लिखना है। तो हास्य रस की परिभाषा लिख देंगे और फिर करुण रस की हास्य रस लिखेंगे या फिर हम लिखेंगे करुण रस, इन दोनों में से एक ही करना है और उसके करने के बाद उसका उदाहरण देना है और उसका हमें स्थायी भाव भी लिखना है। तो आपके क्वेश्चन कितना आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन था वो था अलंकार से उपमा अलंकार लिख दो या फिर आप उत्प्रेक्षा अलंकार कर सकते हैं, और उसका हमें परिभाषा देनी थी और उसका उदाहरण भी देना था। तो उपमा अलंकार में क्या होता है, 2 वस्तु की तुलना होती है, वहां होता है आपका उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन था आपका दोहा छंद अथवा रोला छंद का, हमें या तो आपको दोहा छंद करना है या फिर आपको करना है रोला छंद, लक्षण लिखने उसके और उदाहरण लिखना है इसका। अगला जो क्वेश्चन था वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। हमें कोई ये आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सह सु अधि पे अप और परि, ये आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 5 में क्या करना है, 3 करने हैं और 3 से क्या करना है, एक एक नया शब्द बनाना है। यहाँ पर क्या है, अधि से हो जाएगा अधिकार, ये हो जाएगा अपमान और ये हो जाएगा परिवार। आगे दिया हमारे पास निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का हमें क्या करना है, एक एक शब्द बनाना है। तो प्रत्यय हम किसे कहते हैं, जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो आपको 4 क्वेश्चन है, इनमें क्या करना है कि 2 क्वेश्चन करने हैं। ये हो जाएगा अपनापन, ये हो जाएगा आहट, ये क्या करना है, शब्दों के बाद में जोड़ने हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास विग्रह करके उनके नाम बताने हैं। त्रिवेणी, दिन रात, तिरंगा और माता पिता, किन्हीं 2 को करना है, उसका समास का नाम भी लिखना है। तो दिन और रात में हो जाएगा वो द्वंद्व समास और माता पिता में हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के हमें तत्सम शब्द लिखने हैं। तत्सम किसे कहते हैं, वे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं, यानी कि जो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं और हम उनको वैसे ही बोलते हैं, तो वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। जैसे आपका आज, गांव, पानी और दूध, इनके करने हमें तत्सम शब्द लिखने हैं। निम्नलिखित के किन्हीं 2 के क्या करना हमें 2-2 से पर्यायवाची शब्द बनाने हैं। जैसे इंद्र आ गया, बंदर, गंगा और बिजली। इनमें से हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें 2 क्वेश्चन करने हैं और 2 के क्या करने हैं, 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं। अगला हमारे पास 10वें का पहला, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि विच्छेद कीजिए और संधि का हमें नाम लिखना है। जैसे इत्यादि में कौन संधि है, इसका संधि कैसा बनेगी और संधि का हमें नाम लिखना है। स्वागतम की हो जाएगी सु प्लस आगतम, मनवत्तर और मताज्ञा। तो हमें क्या करना है, इनका संधि विच्छेद भी करना है और संधि का हमें नाम भी लिखना है। अगला क्वेश्चन था आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 6, नदी अथवा मति, या तो आप नदी का कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं मति का। मति शब्द का पंचमी विभक्ति का आपका एक वचन लिखना है। आगे क्वेश्चन दिया था गैस का, निम्नलिखित में से किसी एक धातु, लकार, वचन और पुरुष का उल्लेख करना है कि पठस्यति, अहसत, अपठ्यम, हसति, ये जो है आपकी कौन सी धातु है और इसका कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है। आगे दिया था क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। आपको 4-5 प्रश्न दिए हुए हैं, ये 5 क्वेश्चन हैं, इनमें से हमें क्या करना है, केवल 2 क्वेश्चन करने हैं और उनको संस्कृत में क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 11 था, निबंध के ऊपर आया था। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हमको क्या करना था, निबंध लिखना था कि मेरी प्रिय पुस्तक सूरदास के ऊपर पर्यावरण संरक्षण, यानी पर्यावरण को आप किस तरह से बचा सकते हैं, आतंकवाद की समस्या और नारी शिक्षा का प्रभाव। अगला क्वेश्चन था आपका खंड काव्य का, और ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट है और ये 3 अंकों का क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो खंड काव्य के जो क्वेश्चन होते हैं वो जिले वाइज होते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपके जिले में आता है आपको केवल वही क्वेश्चन करना है। इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं, ये मुक्ति यज्ञ का है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 में से क्या करना है, एक ही करना है। ऐसे आपका है ज्योति जवाहर, ये भी आपके 2 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन करना है। तो जो भी आपके जिले में पढ़ते हों, यानी जो भी आपके जिले में आते हैं, उनमें से केवल हमें वही करना है। ये आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं कैसे रे, हमें करना केवल वही है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये दिया हुआ है इस तरह से, सबके डबल क्वेश्चन है, केवल आपको एक ही क्वेश्चन सोल्व करना है।